भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3। श्लोक पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमोम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अनुवाद हिंदी में, हे आचार्य द्रोणाचार्य, देखिए पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अत्यंत कुशलता से व्यूहबद्ध किया है। विस्तृत व्याख्या। ये श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभिक दृश्य का वर्णन करता है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि पांडवों की सेना को देखिए, जिसे आपके ही शिष्य ने संगठित किया है। ये श्लोक दो मुख्य भावनाओं को दर्शाता है। एक, आशंका और भय। दुर्योधन पांडवों की सेना की कुशल व्यवस्था देखकर थोड़ी चिंता प्रकट करता है। उसे यह खटकता है कि उसके ही गुरु का शिष्य धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष में है। 2. चालाकी और सावधानी। दुर्योधन द्रोणाचार्य का ध्यान पांडव सेना की शक्ति और उनके रणनीतिकार की ओर आकर्षित कर उन्हें प्रेरित करना चाहता है कि वे पूर्ण समर्पण से युद्ध में उसका साथ दें। इस श्लोक का जीवन में महत्व। 1. सावधानी और रणनीति। जीवन में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें अपने और दूसरों की स्थिति का सही मूल्यांकन करना चाहिए। दुर्योधन पांडवों की सेना की स्थिति को समझकर अपने गुरु को सतर्क कर रहा है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले उसकी गहराई से जांच पड़ताल करना आवश्यक है। 2. शिक्षा का महत्व। धृष्टद्युम्न ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से सीखी गई शिक्षा का उपयोग पांडवों की सेना को व्यवस्थित करने में किया। ये दर्शाता है कि सही शिक्षा और ज्ञान हमें किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। 3. नैतिकता और दृष्टिकोण। ये श्लोक हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कार्यों के पीछे उद्देश्य क्या है। गुरु और शिष्य दोनों ने अपने अपने धर्म को चुना। गुरु ने दुर्योधन का पक्ष लिया और शिष्य ने पांडवों का। जीवन में सही गलत का निर्णय हमारे नैतिक मूल्यों और परिस्थितियों पर आधारित होता है। निष्कर्ष। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में रणनीति और शिक्षा का सही उपयोग करना चाहिए, लेकिन इसे नैतिकता और धर्म के साथ जोड़ना भी आवश्यक है।